बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। मैंने ये 2 सॉन्ग्स लगाए हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको टास्क दिया था कि आप एक से ज़्यादा सॉन्ग्स लगा के चेक करेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे जो इशू आया वो ये है कि ये 2 सॉन्ग्स लग तो गए हैं मगर एक तो इनके दरम्यान फासला नहीं है और दूसरा ये है कि इनके ऊपर मुझे नहीं पता कौन कौन सा सॉन्ग किधर है। मसलन अगर मैं इसको इंटरनेट पे अभी अपलोड कर दूं तो जो भी बंदा मेरी वेबसाइट पे आएगा उसको क्या पता लगेगा कौन सा सॉन्ग किधर है। तो इसको चेंज करना सीखते हैं। सबसे पहले जो आपने सॉन्ग के ऊपर नाम लिखना है, यहाँ पे इंटर करें, इधर ही आ जाए। यहाँ पे आपने एक टैग डालना है, उसको है पी फॉर पैराग्राफ। ठीक है, आप मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ज़्यादातर हम प्रोग्रामर्स यही करते हैं, कॉपी पेस्ट। तो आप भी आदत बना लें कॉपी पेस्ट करने की। ठीक है जी, कंट्रोल एस करके इसको मैंने सेव किया। मैं अब शॉर्ट की कट की ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मैं यहाँ से आपको नहीं बताऊँगा, आपको अब खुद इतना पता लग जाना चाहिए क्या होना है। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है, यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे इसके नीचे आ गया। और इसी तरह यहाँ पे भी हम डाल लेते हैं पी कंट्रोल सी और बी। ये 2 आ गए हैं। अब इनको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये दोनों अलग अलग सॉन्ग्स नज़र आने शुरू हो गए हैं हमें। अब सवाल ये है कि ये दोनों, ये मैंने जो लिखा ये है क्या, बेसिकली ये जो चीज़ है ये क्या है। तो जनाब आप देखें तो ये जितने भी ये जो रेडिश भी हम पिंक कलर का जो लिखे हुए हैं, ये सारे कहलाते हैं टैग्स। टैग आपका एक ब्रेड की स्लाइस की तरह होता है। अगर आपने सैंडविच बनाना हो तो वो आपने देखा होगा कि 2 स्लाइसेस के दरमियान हम कोई चीज़ रखते हैं सैंडविच के लिए। सेम ये वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ से मैं लिखता हूँ कि जनाब पी का मतलब मैं पैराग्राफ शुरू करने लगा हूँ और पैराग्राफ में मैंने उसको बता दिया ये शुरू के जो एंगल ब्रैकेट है, ये बंद करने वाली एंगल ब्रैकेट है, इसके दरमियान में जो लिख रहा हूँ ये टैग है। उसके बाद ये जो मैं लिखता हूँ ये मेरा शो होगा। आप देखें ये पी यहाँ पे शो नहीं हो रहा मगर पी यहाँ पे बना रहा है चीज़ को। ठीक है, तो उसी तरह जब मैंने ये लिख दिया, मैंने फिर दोबारा उसको बताया कि ये जो फॉरवर्ड स्लैश मैंने डाली है, ये बताया कि जनाब यहाँ पे ये मेरा ये वाला टैग ख़त्म हो गया, अब मेरा नेक्स्ट टैग ये वाला शुरू हो गया यहाँ से। इस तरह हम अपना बताते हैं उसको कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ताकि ब्राउज़र को समझने में आसानी रहे। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जनाब ये हम करते क्यों हैं। वैसे भी लिख सकते हैं आप। मैं अगर यहाँ पे लिखना शुरू करूँ, दिस इज अ वेबसाइट फॉर MP3 सॉन्ग्स, कंट्रोल एस मैंने सेव किया तो ये देखें ये ऊपर आ गया। ठीक है, मगर इसके आगे अगर मैंने ऑडियो रखना है तो मैं यहाँ पे ये ऑडियो का लिंक दे दूँ ये सीधा ही, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे क्योंकि उसको पता ही नहीं उसने उसका करना क्या है। ठीक है, सेम अगर जो भी मैं करता रहूँ वो उसको नहीं चलेगा पता। अच्छा, अब अगर मैं इसको ये रख देता हूँ, ये मैं पैराग्राफ ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से और इसको सेव करके देखता हूँ, प्रैक्टिस करके देखते हैं, तो ये देखें ये उसके सामने आ गया। हालांकि मुझे ये इस तरह चाहिए था। तो ये हर चीज़ के लिए अलग अलग तरीका है। ठीक है, उसमें आपको ये जो टैग्स हैं ये आपको काफ़ी चीज़ों में मदद देंगे। आगे हम जब इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो उसमें भी हम लोग टैग्स को स्टाइल करेंगे जो कि उसके अंदर की चीज़ों को खुद ब खुद स्टाइल करता रहेगा।
ठीक है, तो आपने ये टैग्स याद अगर होते हैं वेरी गुड, नहीं होते कोई मसला नहीं है, एक पेपर लें उसके ऊपर टैग्स लिख लें, ठीक है, वो टैग्स लिख के यहाँ पे अप्लाई कर लें। आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक दो दफ़ा करेंगे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कौन सा टैग कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ यहाँ तक की था, हमने एक टैग लगाया है, ठीक है, टैग के बारे में समझा है, कल हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे वहाँ से। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अभी इसको प्रैक्टिस करें आप, तो इसको ज़्यादा जो सॉन्ग्स आपने लगाए हैं उनके ऊपर लगा के देखें। इंशाल्लाह कल मुलाकात हो।